अनन्या मेघालय के शिलोंग में रहती हैं और हाल ही में उन्होंने एक नए स्कूल में दाखिला लिया था। नए स्कूल का पहला दिन था। चारों तरफ अनजान चेहरे, अनजाना माहौल। अनन्या बिना किसी से बात किए सीधे क्लासरूम की आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे एक एक करके टीचर क्लास में आए, अपना विषय पढ़ाया और चले गए। शाम करीब 4 बजे स्कूल की छुट्टी हुई और अनन्या घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? कोई दोस्त बना? अनन्या ने बस इतना कहा, ठीक था, और सीधे अपने कमरे में चली गई। ये सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक चलता रहा। 8वें दिन रात का खाना खाने के बाद अनन्या अपनी मां के बगल में बिस्तर पर लेट गई। घर के बाकी सभी लोग सो चुके थे। रात करीब 1:30 बजे उसकी मां की अचानक आंख खुली। जो उसने देखा वही उनके जीवन का सबसे डरावना दौर बन गया। अनन्या आंखें बंद किए सो रही थी, लेकिन उसका एक हाथ सीधा ऊपर हवा में उठा हुआ था। मां को साफ दिख रहा था कि वह गहरी नींद में है। उसने उसका हाथ पकड़कर नीचे किया और कुछ देर उसके चेहरे को देखती रही, फिर सो गई। अगली सुबह अनन्या को तेज बुखार हो गया। शुरुआत में घरवालों ने इसे मामूली समझा और दवा दे दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। पहले सरकारी अस्पताल, फिर प्राइवेट अस्पताल, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं। आखिरकार किसी की सलाह पर उसे गुवाहाटी के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहां 3 दिन भर्ती रखने के बाद उसकी हालत थोड़ी सुधरी और डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन घर लौटने के 2 दिन बाद अनन्या को बार बार खून की उल्टियां होने लगी, दिन में 7-8 बार। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, वजन तेजी से गिर रहा था। एक दिन अचानक वह घर में बैठे बैठे बेहोश होकर गिर पड़ी। घबराए हुए माता पिता उसे इमरजेंसी में ले गए। उसी रात से अनन्या को महसूस होने लगा कि कोई उसके कंधों पर जोर से दबाव डाल रहा है, जैसे कोई उस पर खड़ा हो। एक रात हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों को कहना पड़ा, हमें इसे चेन्नई के एक स्पेशलिटी अस्पताल रेफर करना होगा। चेन्नई पहुंचने पर भी अनन्या की हालत जस की तस रही। वहां एक नेपाली परिवार भी था, जिनकी बेटी समीरा उसी वार्ड में भर्ती थी। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बन गया। अनन्या बताती है कि हर रात उसे लगता था जैसे कोई उसके कंधों पर भारी बोझ रख देता हो। दर्द असहनीय था। डॉक्टर भी कंफ्यूज थे। आखिरकार उन्होंने साफ कह दिया, हमें नहीं पता कि वह कितने दिन जीवित रहेगी। तभी समीरा की मां ने सुझाव दिया, उसे वापस मेघालय ले जाइए। वहां नॉर्थ शिलोंग में एक चर्च है, वहां के फादर शायद मदद कर सके। परिवार के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। जब वे चर्च ले जाने लगे, अनन्या अंदर जाने से मना करने लगी। जैसे तैसे उसे अंदर ले जाया गया। प्रार्थना शुरू होते ही वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए। रात को घर लौटने के बाद अनन्या अपनी मां से बुदबुदाने लगी, किसी को कमरे के कोने में देखकर बात करने लगी। अचानक उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटी के कंधों पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। इसके बाद जो हुआ वो किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल था। अनन्या कभी हंसती, कभी रोती, कभी अलग अलग आवाजों में बोलती। रास्ते में उसने अपने ही भाई का गला दबाने की कोशिश की। चर्च पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। आखिरकार फादर ने बताया, इसके अंदर एक नहीं बल्कि 4 आत्माएं हैं। एक एक करके उन आत्माओं ने अपने नाम बताए। एक था अरुण लामा, जो अस्पताल में मरा था। दूसरी थी नीलिमा दास, जिसे उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था। तीसरी और चौथी थी जुड़वा बहनें रिया और मीरा, जिन्होंने स्कूल में रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी।
17 दिन की लगातार प्रार्थना और धार्मिक प्रक्रिया के बाद अनन्या की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। खून बहना बंद हो गया, शरीर में जान लौटने लगी। आज अनन्या पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो कहती है, कुछ रातों में मुझे अब भी लगता है कि कोई मुझे देख रहा है।